ग्रंथ हुए वो बहुत महत्वपूर्ण हुए। जैसे गीता के बारे में सभी कोई जानते ही हैं। गीता है अर्जुन और कृष्ण का डायलॉग, उनका संवाद। और दूसरा जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, अष्टावक्र और जनक का संवाद, जिसे अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र संहिता की भी तरह से जानते हैं। आजकल हम अष्टावक्र के सूत्रों पर बात कर रहे हैं, तो सारी चर्चा उसी संदर्भ में। लेकिन जैसे यहाँ पर जो बोला जाता है इस शरीर मन के माध्यम से, तो जितने भी सीकर हैं वो जानते ही हैं कि इट इज़ ऑलवेज टोटल एंड एब्सोल्यूट। चाहे वो आधे घंटे बोला जाए, चाहे वो घंटे भर, चाहे वो 10 मिनट ही, वो हमेशा परिपूर्ण है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर तुम उतना ही समझ लेते हो तो तुम्हें आगे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ ऑलवेज टोटल एंड एब्सोल्यूट। तो भारत में बात चाहे किसी भी एंगल से करी गई हो, वो है हमेशा टोटल और एब्सोल्यूट ही। गुरु की हैसियत से कृष्ण और अष्टावक्र में कोई फर्क नहीं। वो केवल उनके एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, उनके प्रेजेंटेशन का ही अंतर है। टाइम और स्पेस, देश काल की परिस्थितियां हैं, उनकी भिन्नता है। और जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां, स्थितियां भिन्न हैं। हर व्यक्ति के शरीर मन की यात्रा भिन्न है। तो उसके माध्यम से जो एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो एक गुरु हो, शिष्य हो, खोजी हो, वो भिन्न होगा। इसलिए उनमें हम एक मूलभूत समानता तो खोज सकते हैं, जो एक उनकी फंडामेंटल वननेस है वो तो होगी, लेकिन बाहरी तल पर तमाम भेद होंगे। और मैंने ये भी आपको बात बोली थी उस दिन, जो आपके समझने की बहुत आवश्यकता थी, कि भारत में एक एक शब्द भी टीचिंग की तरह यूज किया गया, क्योंकि काम किया गया और उद्देश्य था कि बात लोगों तक ले जाई जाए। तो कोई भी कहानी यूं ही नहीं बना दी जाती हैं। कहानियाँ, दे आर स्टोरीज। अर्जुन का नाम भी लिया तो उस पर भी काम हुआ। कृष्ण का नाम आया तो उस नाम पर भी काम हुआ। ये नाम गढ़े गए उन मास्टर्स के माध्यम से जिन्होंने इस विज्ञान पर बहुत गहरा काम किया। अब जैसे कृष्ण, तो वो उस प्रेजेंस का नाम है जो मैग्नेटिक है, खींचती है, हमको चारों तरफ से आकर्षित कर लेती है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही होता है, खींचने वाला, मैग्नेटिक प्रेजेंस। और कृष्ण के व्यक्तित्व में वो चीज़ थी। अर्जुन शब्द का अर्थ भी मैंने पिछली बार बताया था। ऋजु का हिंदी में जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्ट्रेट, सीधा। अरिजु जो सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो अर्जुन वो व्यक्ति हुआ जिसका मन टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। जनक ऑब्वियसली क्रिएटर या को क्रिएटर, उस शब्द का वही अर्थ है। अब यहाँ पर हम देखें अंतर सीकर के डिफरेंस में। और सीकर हमेशा जो खोजी है वो चलेगा अलग अलग रूपरेखाओं से, अलग अलग पद्धतियों से, मार्गों से, उसके ढंग होंगे। जो अर्जुन जैसा सीकर है, जिसका मन अभी टेढ़ा मेढ़ा है, वो योद्धा का मन है, वॉरियर का मन है, युद्ध में संलग्न है, शांत नहीं बैठ सकता वो, उसको कुछ करना है। तो ऐसा सीकर जो भाई प्रारंभ में है, बिगनिंग में है। अर्जुन एक बिगनर है, प्रारंभ किया है उसने, तो वो योद्धा है, वो लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसा सीकर, ऐसा मेडिटेटर बिना किए नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ करना है। ध्यान करना है, योग करना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है, कुछ ना कुछ करना है उसको।
और करने में उसको हताशा भी आएगी। कितना भी तुम करो, तुम शांत नहीं हो सकते। करोगे, करने वाले का बोझ अपने ऊपर लोगे तो निराशा पकड़ेगी, बार बार अपना धनुष रख के बैठ जाओगे, बार बार तुम्हें विषाद पकड़ेगा कि नहीं कोई फायदा नहीं, क्या करके क्या मिलेगा, क्या होगा इससे, इससे क्या मिला, वो क्या हुआ। तो एक सीकर जो अभी उस अवस्था में है, उसका मन ऐसे ही प्रश्नों से भरा हुआ रहता है। किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, कर भी लिया तो क्या, अच्छा इतना कर लिया तो इतना नहीं हुआ तो कुछ और कर लें। तो इसमें कृष्ण जैसे गुरुओं की ज़रूरत होती है जो उसको उलझाते चले जाएं। इसीलिए कृष्ण को हम अलग अलग नामों से भी जानते रहे हैं और उनकी गणना कुशल और क्लेवर गुरुओं में से, सीधे तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मन जानते हैं साधक का। तो जब गुरु उस अवस्था में होता है तो साधक के हिसाब से चलाता है। अच्छा तुमको ऐसे नहीं तो तुम ऐसे कर सकते हो, तो तुम यूं भी कर सकते हो, लेकिन ये करेगा जरूर। अब टीचिंग की जो फंडामेंटल बनने से वो देखें, जो अष्टवक्र जनक को कह रहे हैं, कृष्ण भी उसको पहले से ही कह रहे हैं कि तू बस माध्यम है, करना घटने दे, करने का तनाव मत लो, तुम ऐसे ही डिजाइन्ड हो, तुम योद्धा हो, तुम करने वाले हो, तो बी लाइक दैट। बदलने की कोशिश मत करो। वो तो साधु होने जा रहा था ना, कह रहा था कि ठीक है मैं जंगल चला जाता हूँ, सन्यासी हो जाता हूँ। तो आम गुरुओं की भाषा में तो बड़ा अच्छा था, अच्छा भला आदमी सन्यासी होना चाह रहा था, आपने रोक दिया, उसको लड़ाई में डाल दिया। काम ज़्यादातर गुरुओं का यही तो होता है कि संसार से तुमको हटाएं, सन्यास में डाल दें। लेकिन व्हाट इज सन्यास? सन्यास क्या है? सन्यास लिए हुए लोगों को देखो, उनके जिंदगी और उनके हालात देखो, वो कितना करने में उलझे हैं। उनको भी चैन नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि करने से ही कुछ होगा। और कृष्ण कहते हैं सन्यास वही है जब तुम ये जान जाओ कि तुम करने वाले नहीं हो, यू आर नॉट द डूअर, थिंग्स आर सिंपली हैपनिंग, और तुम्हारे माध्यम से वही होगा जैसे तुम डिजाइन्ड हो। तो अर्जुन के कैरेक्टर में भारत ने दिखाया कि वो योद्धा है, वो सभी की हालात है। यानी कि मेजॉरिटी देखी जाए तो 90% या 95% अर्जुनों की ही है। सब छोटे बड़े स्तर पर लड़ाई ही लड़ रहे हैं अपने जीवन में। तो वहाँ पर वो दर्शन कहता है कि तुम अपने शरीर मन परिस्थितियों की जो व्यवस्था है उसको जानो और उसकी यूनिकनेस से फंक्शन करो। एंड लेट द थिंग्स हैपन, लेट द थिंग्स हैपन। ये टीचिंग पूरी की पूरी गीता में उन्होंने दी। अल्टीमेटली वो टीचिंग भी उन्होंने नॉन डुअलिटी की ही दी, अद्वैत की ही दी। अब अद्वैत तक पहुंचाने के उन्होंने तमाम रास्ते बता दिए, ध्यान साधनाएं बता दी, पद्धतियां बता दी, क्योंकि वो मन जो अभी टेढ़ा मेढ़ा उलझा हुआ है उसको सुलझाने के लिए कभी कभी कुछ उपाय भी चाहिए होते हैं। जैसे कोई धागा उलझ जाए तो उसको यक बयक कैसे कह दें कि सीधे हो जाओ, कुछ चाहिए, कुछ कभी उंगलियों का उपयोग, कभी कुछ तीलियों का या कोई मशीन वटेवर, कुछ न कुछ करके उसको सुलझाना पड़ेगा। तो ये जितनी डिवाइसेज हैं, टेक्निक्स हैं, पद्धतियां हैं, वो बस कुछ टूल्स हैं जो सुलझाती हैं। लेकिन अंतिम बात वही, यू आर नॉट द डूअर, थिंग्स आर सिंपली हैपनिंग थ्रू योर यूनिकनेस। You are a unique being and things are happening uniquely through you. अब अष्टावक्र बहुत फॉर्चुनेट है। अष्टावक्र का जितना सौभाग्यशाली गुरु मैं समझता हूँ इतिहास में कभी कभी कोई होता है कि इतना अच्छा शिष्य किसी को मिल जाए। कृष्ण को तो कितना सिर खपाना पड़ा, समझा समझा के फिर वो चुप होते हैं और उम्मीद से देखते हैं कि शायद समझ गया होगा, और फिर कहता नहीं समझ में आया, फिर तो कहते हैं अच्छा फिर ऐसे ले लो।
अब ऐसा कोई तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाए पैसेंजर, तुमको मुकाम पर ले जाना है, उसको हर रास्ता गलत वो बताता चला जाए, तुम फिर ले जाओ कहे नहीं अभी नहीं पहुँचे, तो फिर तुम थोड़ा घुमा के ले जाओगे, अल्टीमेटली तुम ले जाओगे उसको वहीं। इट इज़ लाइक गूगल मैप जो आजकल का हो गया है, तो गुरु जो है वैसे ही काम कर रहा है। शिष्य ने गाड़ी गलत मोड़ दी, उसको रीरूट करना पड़ जाता है, ले जाएगा लेकिन रीरूटिंग तो होगी, रीरूटिंग रीमैपिंग। अब जब रीरूटिंग रीमैपिंग होगी तो उसमें नई डिवाइसेस, नई टेक्निक्स, नई ऑब्स्टेकल, नई दिक्कतें आ जाएंगी, तो तुमको फिर नए ढंग से बताना पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल नया ही सिस्टम हो गया। अब तुम जा रहे थे बिल्कुल सीधे साधे रास्ते पे, अचानक तुम अलग मुड़ गए, तो वहाँ पर कोई नया शास्त्र पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर कमाल की चीज़ ये है कि भारतीय दर्शन ने एक पूरा मैप क्रिएट कर दिया कि ह्यूमन माइंड का मनोविज्ञान अभी भी हमारा धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो मन के ऊपर काम करती है, लेकिन इतनी अच्छे ढंग से, इतनी परिपक्वता से मन के बारे में डिस्क्राइब करना अभी वहाँ भी चल रहा है, क्योंकि ये जर्नी है, ये यात्रा है। भारत ने कहा सीकर तो ऐसा ही होगा, एक उधर एक इधर। और उसकी अपनी जो यात्रा है तुमको वैसे समझनी पड़ेगी कि भाई अगर तुम टेढ़े मेढ़े चलोगे तो ये होगा। अब अष्टावक्र में उन्होंने कहा कि अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े हैं, जबकि गुरु हमेशा बहुत सीधा साधा होता है। और एक आध मिस्ट्रीज और हैं जिनकी मैं चर्चा करूं, वो भी आपको समझने में बड़ी उपयोगी होंगी। सभी की यात्रा, लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं कैसे अर्जुन से छलांग लगा के जनक बन जाऊं। तुम क्यों कुछ बन जाओ, तुम जैसे हो पहले वैसे रहो और अपने ढंग से चीज़ों को होने दो, पूरी मैच्योरिटी से, परिपक्वता से उनको होने दो वैसा। जितने शब्द हैं सब सिंबॉलिक हैं। भारत में कभी भी ये खिलवाड़ मत समझना, चाहे कितनी कहानियाँ कथाएं तुमको सुना दें महात्मा लोग, लेकिन यहाँ तो उन्होंने पोएट्री लिखी है, कविता लिखी है, वो इट इज़ ऑलवेज पोएट्री। तो उसमें एक एक शब्द वो चुनकर लाते हैं। अब जनक के जीवन में घटना आती है कि जनक राजा हैं और एक दिन खेत जोत रहे हैं, तो वहाँ से सीता पैदा हो जाती है, खेत से, जमीन से। जो उनकी पुत्री है वो सामान्य गर्भ से नहीं पैदा हुई, वो जमीन से पैदा हुई। ये उस दिशा की ओर इशारा करने की कहानी है कि जिसको हम अपने भीतर की ऊर्जा और कुंडलिनी, उसकी बात करते हैं। हमारे मूलाधार बेसिक सेंटर पर अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, वहीं से वो जाग कर आगे बढ़ती है कुंडलिनी शक्ति। भारतीय दर्शन बड़े स्पष्टता से इस बात को कह रहा है कि वो तो हो चुका है, वो तो शक्ति जन्म ले चुकी है जनक के अंदर। वो ऐसा सीकर है जिसके अंदर कुंडलिनी जन्म ले चुकी है, यानी कि वो जो प्रीमोरिडियल फोर्स है, दैट इज क्रिएटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, वही सीता है। सीता मतलब शक्ति, फेमिनिन पावर, जिसको हम प्रकृति पुरुष की तरह कहते हैं। अब कुंडलिनी जैसी शक्ति के उपलब्ध होने के बावजूद भी जनक को सेल्फ रियलाइजेशन अभी नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, संबोधि नहीं है, अभी भी अज्ञान है, अंधेरा है, अलगाव है, भटकाव है। तो भारत कहता है कि अकल्ट में मत उलझो। तुम्हें कितने भी एक्सपीरियंसेज हों, ध्यान के चमकीले सुनहले अनुभव आत्मज्ञान नहीं है। कितने भी अनुभव घटें, लेकिन फिर भी अज्ञान का अंधेरा हो सकता है जब तक तुम पूरी बात ना समझो। तो जनक के संदर्भ में बहुत ही पोएटिकली एक स्टोरी की तरह सारी बात कहने वाले कह चुके हैं। और फिर कहते हैं कि बेचैनी है उनके अंदर, और तब अष्टावक्र जैसा गुरु मिलता है और कहता है कि
ऐसा है, तुम तो परिपूर्ण ही हो, बस अपने आसक्ति के कारण, अपने अटैचमेंट, अपने लगाव के कारण तुम उससे दूर बने हुए हो। और जनक को बोध घट जाता है। अब किसी साधक की जब यात्रा हो चुकी है, परिपक्वता हो चुकी है, तब गुरु की ये प्रेजेंस और उसका ये कहना पर्याप्त हो सकता है। तो ये केवल अलग अलग माइंड, उनके डिस्क्रिप्शन हैं। और अगर साधक धीरे धीरे चलता है, सीकर धीरे धीरे ठीक से यात्रा में होता है, तो उसके जीवन में ही ये सारे पड़ाव होते हैं। अर्जुन से लेकर जनक तक के पड़ाव उसके अपने अंदर घटते हैं, अलग अलग नहीं, उसके अंदर। एक वक्त है जब वो योद्धा जैसा होता है, लड़ाई लड़ना चाहता है, हर चीज़ को जीतना चाहता है। ध्यान भी अगर वो करना चाहता है तो वो भी उसके लिए युद्ध है, उसमें भी उसको सफलता पानी है। इसीलिए ध्यान भी लोगों का लगता है, नहीं लगता है, सफल होते हैं, असफल होते हैं। अब ध्यान में क्या सफलता और क्या असफलता, क्या लगना और क्या ना लगना। तुम आकाश के नीचे हो और कहो कि कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी आकाश पकड़ में आता है कभी नहीं आता है, तो तुमको खुद लगेगा ये कितनी स्टूपिड चीज है। यू आर ऑलवेज अंडर द स्काई। कोई विकल्प है? कोई विकल्प तो है नहीं। तुम हमेशा ध्यान में हो, कोई विकल्प नहीं तुम्हारे पास कि ध्यान में ना हो। लेकिन फिर क्यों महसूस नहीं होता कि हम ध्यान में हैं? तो बस हम उन चेन्स को काटते हैं जहाँ से महसूस नहीं होता कि हम ध्यान में नहीं हैं। तो वो योद्धा के स्वभाव में तो लड़ाई चलती है, फिर धीरे धीरे समझ विकसित होती है, तो ध्यानी ठहरने लगता है। जितना ठहरता है उतना उसकी यात्रा जनक की तरफ बढ़ती है। जनक वर्ड का अर्थ ही है क्रिएटर, मीन्स को क्रिएटर। और फिर हम देखते हैं कि हम अपने ही जीवन को जन्म देने वाले हैं। अपनी कंडीशनिंग, अपनी जो भी टेंडेंसी है उसके माध्यम से, और उसमें पूरा अस्तित्व सहयोग कर रहा है। लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई लड़के भी कोई कहाँ पहुँचा, कभी हम इसका एनालाइज नहीं करते, कभी इसको हम देखते नहीं। हमको ट्रेनिंग टीचिंग दी जाती है, कभी स्पिरिचुअल लोग, कभी मोटिवेशनल लोग, विल पावर स्ट्रांग करो। बट व्हाट इज़ द विल पावर, कोई ये नहीं बताता। विल पावर योद्धा के लिए। जनक ने एक बार भी ऐसा कोई शब्द उपयोग नहीं किया। अष्टावक्र ने उनको समझाया, उन्होंने एक शब्द उपयोग नहीं किया। जनक बोल रहे हैं, वो कभी भी ये बात नहीं आगे बोलने वाले हैं कि मेरे अंदर वो ताकत पैदा हुई, वो संकल्प की ताकत पैदा हुई जिससे मैंने जान लिया। वो तो बस विस्मय से भरे हुए कि घट गया, आपको सुना और बस घट गया। तो ये जो विल पावर है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। भारत में अगर हम पीछे लौट कर देखें, लोगों को लगता है कि हम कोई नई चीज़ ले आए। भारत में हमने सारी चीज़ों पर काम कर लिया, किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ये विल पावर जैसा शब्द आप देखें यहाँ के लिटरेचर में शायद कहीं मिलेगा नहीं तुमको आसानी से। गीता में भी कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन तुम अपना आत्मबल जुटाओ, ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं। कहीं कहा है आत्मबल जुटाओ और लड़ाई करो, अपनी ताकत को पहचानो और लड़ाई करो? वो ऐसा कहीं नहीं कह रहे। वो बस यही कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि ये होना ही है, तुम्हारे माध्यम से होना है, ये इनएविटेबल है, और तुमको बस माध्यम बनना है। और घटनाएं वैसे ही घटेंगी जैसे घटनी है, अपनी परिपूर्णता में घटेंगी। तो तुम बीच से हट जाओ। तो अल्टीमेट विल पावर यही है कि अपनी सारी पावर को बीच से हटा लेना। दैट इज द अल्टीमेट पावर। अगर तुम अपनी पावर को बीच में डालते हो तो तुम बहुत कमजोर अनुभव करते हो, तुम ड्रेन आउट अनुभव करोगे। क्योंकि जब तुम सीमित मन से काम करोगे तुमको लगेगा कि हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा सीमित मन जुड़ा हुआ है उस असीमित मन से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से। तो उसको होने दो। हर व्यक्ति के लिए
उसकी अपनी यूनिकनेस से, अपनी अनूठेपन से कुछ घटेगा, वो अच्छा होगा, सुंदर होगा, शांति से भरा होगा। तो इसको समझना है। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि मैं ये तो करके ही रहूँगा, तो लोग कहेंगे क्या फिर हम सब करना छोड़ दें। प्रश्न तुरंत खड़ा होता है लोगों के अंदर, प्रश्न पूछने भी चाहिए। नहीं, तुम कोशिश करो, तुम जो कर सकते हो अपना बेस्ट रखो, लेकिन करके ही रहूँगा ये मत सोचो, क्योंकि वो होना, वो परिणाम कैसे घटेगा ये तुम नहीं जानते। वो तमाम फैक्टर्स पे निर्भर करता है। वो इतने फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि उसको अकारण भी कहते हैं, अकाजल भी कहते हैं। दैट इज कॉजलेस, अकाजल। तुम बस तुम्हारे माध्यम से जो हो सकता है उसको कर दो। तो गीता की सारी टीचिंग भी यही है, अष्टावक्र की भी सारी टीचिंग है। टीचिंग में कोई अंतर नहीं है, बस प्रेजेंटेशन फ़र्क है, क्योंकि सीकर फ़र्क है वहाँ पर। एक इमेच्योर सीकर है, एक मैच्योर सीकर। और हमारे अंदर ये यात्रा चली रही है लगातार।